ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 16 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को अपनी निष्काम सेवा की याद दिला रहे हैं जी। और साथ साथ हमें भी सेवाधारी बनने की बहुत मीठी प्रेरणा दे रहे हैं। आज तो बाबा ने बहुत ही प्यार से समझाया है कि कैसे वो हम बच्चों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, हमें विश्व का मालिक बना देते हैं और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। आज के महावाक्यों में इतने गहरे रहस्य समाये हैं, चलिए मिलकर उन पर थोड़ा मंथन करते हैं। जी बिल्कुल। आज बाबा ने आते ही हम बच्चों को हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी का एहसास दिलाया है। मुरली का सार ही इतना मीठा और इतना गहरा है। बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो सार सुनाया वो है, जी, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। वाह, कितनी गहरी बात है। जैसे ही ये महावाक्य पढ़ते ना तो एकदम से बुद्धि में दुनिया का चित्र आ जाता है। सही कहा। इस कर्म क्षेत्र पर हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई फल की इच्छा तो छिपी ही रहती है। कोई कितना भी कहे कि मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, लेकिन एक सूक्ष्म इच्छा तो रहती है कि भाई मुझे इसके बदले में मान मिले, शान मिले, सुख मिले, ये कम से कम एक धन्यवाद ही मिल जाए। हाँ बिल्कुल, एक थैंक यू ही सुन ले। लेकिन हमारा प्यारा बाबा जी, दुनिया में तो लेन देन का ही हिसाब है। यहाँ तक कि सबसे करीबी रिश्तों में भी सोचिए, माता पिता बच्चों को पालते हैं तो एक आशा रखते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। लेकिन हमारा प्यारा बाबा, हमारा पिता, शिक्षक और सद्गुरु, वो हमारी ऐसी सेवा करते हैं जिसमें रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल। वो हमें पतित से पावन बनाते हैं, साधारण मनुष्य से श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जैसा, श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। वाह। और बदले में सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण चाहते हैं। उनकी सेवा में कोई कामना नहीं, सिर्फ भावना है। यही तो बाबा की महानता है। वो हमें देते ही देते हैं। वो हमें इस पुरानी कांटों की दुनिया से निकालकर सुख, शांति और पवित्रता के फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। जी। और इस अथाह सेवा के बदले में वो हमसे कुछ नहीं चाहते। यही तो निष्काम सेवा का सच्चा यथार्थ स्वरूप है, जो केवल एक शिव बाबा ही कर सकते हैं। सही कहा। और जब हम इस एक बात को भी गहराई से समझ लेते हैं ना, तो बाबा के प्रति दिल से इतना प्यार और कृतज्ञता के भाव उमड़ने लगते हैं। बिल्कुल। और इसी गहराई से जुड़ा हुआ बाबा ने आज एक बहुत ही वंडरफुल प्रश्न पूछा है। प्रश्न ही इतना प्यारा है कि सुनकर दिल खुश हो जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? और इसका जवाब तो और भी ज्यादा वंडरफुल है। बाबा समझाते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा क्लास है, एक ऐसी पाठशाला है जहाँ कोई नियम बंधन ही नहीं है। कोई बंधन नहीं। आप सोचिए, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में या किसी भी आध्यात्मिक संस्था में कितने सारे नियम होते हैं। उम्र की सीमा होती है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, धर्म, जाति, कुल, गोत्र, सब कुछ पूछा जाता है। लेकिन बाबा की इस रूहानी पाठशाला में यहाँ एक छोटा बच्चा भी आकर बैठ सकता है और 100 वर्ष की बूढ़ी माता भी ज्ञान सुन सकती है। वाह। बाबा किसी की लौकिक पढ़ाई ये डिग्री नहीं देखते, वो तो आत्मा के नैनों में देखते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ अहिल्याएं, खुबजाएं, साधु, हर तरह की आत्माएं आकर बैठ सकती हैं, जिन्हें समाज ने शायद पतित कहकर ठुकरा दिया हो, जिन्हें कोई सहारा ना मिला हो। बाबा उन सबको अपनी गोद में ले लेते हैं। कितना अद्भुत क्लास है ये। बाबा किसी का अतीत नहीं देखते, किसी के कर्मों का हिसाब किताब नहीं पूछते। बिल्कुल नहीं। वो तो आत्मा की वर्तमान स्थिति को देखकर उसका भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए आए। यहाँ कोई फीस नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। बस एक दिल का सच्चा भाव चाहिए। ये बाबा का खुला निमंत्रण है हर आत्मा के लिए कि बच्चे आओ और अपना खोया हुआ वर्षा मुझसे ले लो। सही कहा आपने। और फिर बाबा बताते हैं कि यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी है। जी। दुनिया की पढ़ाई में तो कितनी मेहनत है, मोटी मोटी किताबें रटनी पड़ती हैं, रात रात भर जाकर पढ़ना पड़ता है, मुश्किल इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। हाँ, बहुत मेहनत है। लेकिन यहाँ इस सबसे ऊंची पढ़ाई में बाबा कहते हैं, मुख्य मेहनत है ही याद की। बस एक बाप को याद करना है। और ये याद ही हमारी नेचर की ओर है। वाह,
कितनी सुंदर टर्म बाबा ने इस्तेमाल किए, नेचर क्योर, है ना। वैसे आजकल की दुनिया में लोग प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, शरीर की बीमारियों को बिना दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से ठीक करने के लिए। जी। वैसे ही बाबा हमें आत्मा और शरीर दोनों की सच्ची नेचर क्योर की विधि बताते हैं। ये याद की यात्रा, आत्मा पर जो 84 जन्मों के विकर्मों की खाद जो जंग चढ़ी हुई है, उसे योग अग्नि में भस्म कर देती है और आत्मा को फिर से सतो प्रधान कुंदन जैसा प्योर बना देती है। जी बिल्कुल। और जब आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तो उसका प्रभाव इस शरीर पर भी पड़ता है। अच्छा। आत्मा के शक्तिशाली और पवित्र वाइब्रेशन से ये शरीर भी निरोगी होने लगता है। अच्छा। तो ये एक ऐसी नेचर क्योर है जो आत्मा और शरीर दोनों का इलाज करती है। लेकिन बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि इस याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी। बिना परिचय के प्यार नहीं हो सकता और बिना प्यार के याद टिक नहीं सकती। टिक ही नहीं सकती। हम याद किसको करेंगे जब तक ये ज्ञान न हो कि मैं कौन हूँ, एक ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा बाबा कौन है, वो भी परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु है। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में। हमारा उनसे क्या संबंध है? वो हमारे पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं। और ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं? जी। जब तक बुद्धि में ये ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा तब तक बुद्धि का योग यथार्थ रीति से लग नहीं सकता। बिल्कुल। तो स्वयं ज्ञान का सागर आकर हमें पहले ये पूरा ज्ञान देते हैं ताकि हम उन्हें बहुत सहजता और स्नेह से याद कर सकें। जी चलिए अब मुरली के और गहरे बिंदुओं पर मंथन करते हैं। जी। आज बाबा ने विलास के विषय में भी बहुत गुहिया राज खोले हैं, जो दुनिया वालों के लिए तो भय और चिंता का विषय है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए खुशी और उमंग की बात है। बाबा कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े बॉम्ब्स बल रहे हैं, ये अलमारी में सजाकर रखने के लिए नहीं बने। सही बात है। दुनिया वाले कितनी शक्ति, कितना पैसा इनमें लगा रहे हैं एक दूसरे को डराने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को इससे रत्ती भर भी डरने की दरकार नहीं है। ये बात ही कितनी शक्तिशाली है। जहां पूरी दुनिया एटम बॉम्ब के नाम से कांपती है, वहां बाबा के बच्चे निश्चिंत हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमें पता है कि ये विनाश भी ड्रामा का एक कल्याणकारी पार्ट है। बाबा ने इसे कल्याणकारी लड़ाई कहा है। जी। ये शब्द ही कितना विरोधाभासी लगता है, लड़ाई और वो भी कल्याणकारी। लेकिन बाबा हमें इसके पीछे का रहस्य समझाते हैं। जी हाँ, सोचिए, दुनिया जिस चीज को महाविनाश कहती है, प्रलय कहती है, बाबा उसे कल्याणकारी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। इस पुरानी तमो प्रधान दुखी दुनिया का अंत होगा, तभी तो नई सतो प्रधान सुख की दुनिया की स्थापना होगी। जी बिल्कुल। जैसे एक पुराने जर्जर मकान को तोड़कर ही उसकी जगह पर नया सुंदर महल बनाया जा सकता है। सही उदाहरण है। वैसे ही इस पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की स्थापना का आधार है। बाबा तो हैं ही कल्याणकारी, वो आते ही हैं सर्व का कल्याण करने। तो उनका हर कार्य, चाहे वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का हो या शंकर द्वारा विनाश का, उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। बिल्कुल। बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य भी बाबा ही कराते हैं। जी। तो ये जो बॉम्ब्स बन रहे हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये सब ड्रामा में नोंद है। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसा होता आया है। इसलिए बच्चों को तो इसमें खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे घर जाने का समय समीप आ रहा है। ये पुरानी दुनिया खत्म होगी और हम अपनी नई दुनिया, अपने स्वर्ग में, अपने राज्य में जाएंगे। वाह, ये दृष्टिकोण ही कितना शक्तिशाली है। जहां पूरी दुनिया विनाश की खबरें सुनकर डिप्रेशन में चली जाती है, डरती है, शांति के लिए मोमबत्तियां जलाती है, प्रदर्शन करती है, जी, वहां बाबा के बच्चे खुशी मनाते हैं। बाबा ने कितना सुंदर कंट्रास्ट दिखाया है ना? दुनिया वाले शांति मांगते हैं और तुम बच्चे कहते हो कि जल्दी विनाश हो ताकि हम जाके सुखी हों। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं। ये त्रिकालदर्शी ज्ञान का नशा है कि हम आने वाले समय को अपनी बुद्धि की आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। जी, लेकिन बाबा ने साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। बाबा हमें सावधान भी करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि सिर्फ विनाश की कामना करने से या विनाश की बातें करने से राजाई नहीं मिल जाएगी। सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान बनेंगे। ये बहुत जरूरी है। जी, अगर हम खुद पुरुषार्थ करके पावन नहीं बने तो विनाश के समय बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो हमारा मुख्य ध्यान विनाश पर नहीं बल्कि स्व परिवर्तन पर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और सतो प्रधान बनने की विधि क्या है? वही जो बाबा ने प्रश्न के उत्तर में बताई, याद की यात्रा।
बाबा ने याद पर बहुत बहुत जोर दिया है और ये भी समझाया है कि ये ज्ञान की पॉइंट्स हर एक की बुद्धि में अपनी अपनी धारणा और पुरुषार्थ के अनुसार बैठती हैं। जी। कोई बहुत गहराई से समझता है तो कोई मुख्य सार को पकड़ लेता है। बाबा ने कितना सहज उदाहरण दिया है कि कोई कोई बुढ़िया माताएं हैं जो शायद ज्ञान के बहुत गहरे पॉइंट्स को न भी समझ पाएं, लेकिन वो बस इतना ही समझ लेती हैं कि एक शिव बाबा हैं, वो हमारा बाप है और हमें उसे याद करना है। जी। और बाबा कहते बस इतने से ही, उस एक निश्चय और सच्ची लगन से ही वो अपना पूरा वर्षा पा लेती हैं। कितनी बड़ी बात है ये। बाबा की इस रूहानी यूनिवर्सिटी में कोई सांसारिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई विशेष बुद्धि नहीं चाहिए, बस एक भोला निश्चय बुद्धि, सच्चा हृदय चाहिए। जी। बाबा ने उदाहरण दिया कि अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं, भीलनियां, सबका उद्धार होने का है। बाबा किसी के कर्मों का खाता देखकर उसे ज्ञान से वंचित नहीं करते। बाबा का दरवाजा तो हर एक आत्मा के लिए खुला है जी। और बाबा ने इस सिंध की भीलनी का भी उदाहरण दिया। वो आती थी, योग में बहुत अच्छा अनुभव करती थी, ध्यान में भी जाती थी, बाबा से मिलती थी। लेकिन जब उसके घर वालों को पता चला तो वो बिरादरी के डर से उसे वापस ले गए। उन्होंने उसे ज्ञान लेने से रोक दिया। पर बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि आत्मा का अपने बाप से वर्षा लेने का पूरा हक है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। जी। बाबा का दिल कितना बड़ा है, वो हर आत्मा को उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं। वाह, बाबा का दिल सचमुच अथाह सागर है। वो सच में पतित पावन है। वो ये नहीं देखते कि आत्मा ने द्वापर कलयुग में क्या क्या किया है, कितने पाप कर्म किए हैं। नहीं देखते। वो तो बस आत्मा को पावन बनाने की एक ही युक्ति बताते हैं। वो कहते हैं, बच्चे बस अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। कितना सहज रास्ता है। कोई मुश्किल कर्मकांड नहीं, कोई तीर्थ यात्रा नहीं, कोई व्रत उपवास नहीं, बस मन और बुद्धि से बाप को याद करना है। और देखिए बाबा की सेवा की निष्कामता कितनी अद्भुत है। इसका बाबा ने कितना सुंदर लौकिक और परलौकिक बाप का अंतर समझाकर स्पष्ट किया है। जी। एक लौकिक बाप अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाता है। लेकिन उसके पीछे एक सूक्ष्म कामना छिपी होती है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये बच्चा मेरी सेवा करेगा, मेरा सहारा बनेगा। और ये स्वाभाविक भी है। बिल्कुल, ये लौकिक दुनिया की रीति है। लेकिन हमारा पारलौकिक बाप शिव बाबा, वो हमारी सेवा करके, हमें लायक बनाकर, हमें विश्व का मालिक बनाकर अपने साथ वापस घर ले जाते हैं। जी। वो हमसे रत्ती भर भी सेवा नहीं मांगते। उनकी सेवा में कोई कामना है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। वो कहते हैं, बच्चे तुम सदा सुखी रहो, सदा भरपूर रहो। जी। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। सोचिए, जो दाता है वो खुद उस चीज को नहीं लेता जो वो दे रहा है। बाबा तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, परम धाम के वासी हैं, और वो पद तो हम आत्माओं का भी है। हम भी मूल वतन परम धाम के वासी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम बच्ची इस सृष्टि पर आकर राजाई का पाठ बजाते हो, सुख भोगते हो और फिर उसे गवाते भी हो। जी। मैं तो राजाई लेता भी नहीं और गवाता भी नहीं। ड्रामा में मेरा पार्ट ही इतना वंडरफुल है, सबसे न्यारा और प्यारा है। वाह, ये तो बाबा की महानता है। वो हमें सब कुछ देकर भी कितने निर्लेप, कितने अकड़ता रहते हैं। जी। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि सच्चा सुख और सच्ची शांति देने वाला एक मैं ही हूँ। बाकी दुनिया में जो गुरु आदि हैं, वो तो सुख को काग विष्टा समान कह देते हैं। हाँ। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं ऐसा दैवी सुख अनुभव नहीं किया। उन्हें सतयुगी सुख का पता ही नहीं है, उन्होंने स्वर्ग देखा ही नहीं है। सही कहा। वो शांति की बात तो करते हैं, लेकिन वो शांति भी या तो क्षणिक होती है या फिर वो मुक्ति को ही परम शांति समझ लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बाबा हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, जहाँ सुख भी है, शांति भी है, पवित्रता भी है, प्रेम भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है। बाबा ही आकर हमें सुख और शांति दोनों का वर्षा देते हैं। स्वर्ग में सुख शांति गले मिलते हैं। और ये सब होता कैसे है? बाबा ने बताया कि ये बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे हद के यज्ञ होते हैं जी, जिनमें आपदाओं से बचने के लिए या कोई कामना की पूर्ति के लिए आहुति डाली जाती है जी। लेकिन ये यज्ञ तो स्वयं बेहद के बाप रुद्र शिव ने रचा है। ये सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ है जी। और इस यज्ञ में आहुति किसकी पड़नी है?
इस सारी पुरानी पतित सृष्टि की, ये पूरी पुरानी दुनिया, पुराना हिसाब किताब, पुराने संस्कार, सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ की विनाशवाला में स्वाहा हो जाना है। वाह। और बाबा कहते हैं ये यज्ञ सिर्फ एक ही बार इस संगम युग पर होता है जी। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, क्योंकि वहां कोई आपदा या दुख होता ही नहीं है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है जिसके लिए यज्ञ रचना पड़े। बिल्कुल। तो ये जो संगम युग है, ये इस बेहद के यज्ञ का समय है। और बाबा कहते हैं इस यज्ञ में मुख्य बात ही ज्ञान और योग की है। और बाबा ने योग और याद शब्द का अंतर भी कितना मीठा बताया। बाबा कहते हैं योग अक्षर तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। दुनिया में योग का मतलब लोग आसन, प्राणायाम या कोई शारीरिक कसरत ही समझते हैं। जी हाँ, योग का जो असली रूहानी अर्थ है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो दुनिया भूल चुकी है। लेकिन बाबा कहते हैं याद अक्षर बहुत मीठा है। याद में एक अपनापन है, एक स्नेह है, एक संबंध है। जी। जब हम कहते हैं मैं बाबा को याद करती हूँ, तो उसमें एक प्यार भरा संबंध अनुभव होता है। योग एक टेक्निकल औपचारिक शब्द जैसा लगता है, पर याद दिल की भाषा है। बिल्कुल, याद में दिल का प्यार समाया है। बाबा बच्चों को याद की बहुत सहज विधि बताते हैं। कोई मुश्किल विधि नहीं है, कोई हठयोग नहीं करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप से बातें करो, रूह रिहान करो। जी। अपनी आत्मा से और अपने प्यारे बाबा से बातें करो। जी, बाबा ने कितनी मीठी बातें बताई हैं जो हम खुद से कर सकते हैं। अपने मन में बाबा का चित्र सामने लाकर सोचें, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। कल पहले भी आप आए थे, आपने हमें ये विश्व की बादशाही दी थी और हम 84 जन्मों के चक्र में आकर सब कुछ भूल गए। अब आप फिर से हमें हमारा असली स्वरूप और हमारा वर्षा याद दिलाने आए हो। बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। आप हमें कितना अच्छा रास्ता बताते हो। वाह, जब हम इस तरह से बाबा से दिल की बातें करते हैं ना, तो याद कितनी सहज और स्वतः हो जाती है। जी। फिर वो एक मेहनत नहीं लगती, बल्कि एक आनंद का, एक प्यार का अनुभव बन जाती है। ये रूह रिहानी याद की यात्रा को सहज और शक्तिशाली बनाती है। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें जो इतने सारे ज्ञान रत्न दिए हैं, उनसे धारणा के लिए भी बहुत स्पष्ट सार निकलता है। जी। आज धारणा के लिए जो मुख्य सार है, उसमें पहला पॉइंट है, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। बहुत सुंदर पॉइंट है। यानी हर परिस्थिति में, चाहे वो विश्व की परिस्थितियां हो या हमारे व्यक्तिगत जीवन की कोई मुश्किल परिस्थिति हो, हमें ये निश्चय रखना है कि इसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। जब कल्याणकारी बाप हमारा साथी है, तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। यह एक स्मृति ही हमें सदा खुशी में, निश्चिंत अवस्था में रखेगी और हम हर बात में ड्रामा का कल्याण देख सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है जी, फुरना यानी एक ही धुन। जैसे दुनिया में किसी को कोई चीज पाने की धुन सवार हो जाती है, वैसे ही हमें दिन रात यही धुन रहनी चाहिए कि मैं अपनी आत्मा को कैसे पावन बनाऊं, कैसे सच्चा सोना बनूं, ताकि मैं ऊंच पद पा सकूं। और जो ये रूहानी भोजन, ये ज्ञान की मुरली हमें रोज मिलती है जी, उसे सिर्फ सुनकर एक कान से निकालकर दूसरे कान से नहीं फेंक देना है, बल्कि उसे उगारना है, यानी उसका मंथन करना है, उसे अपनी बुद्धि में पचाना है। हाँ, अपने जीवन में धारण करना है और फिर समय पर दूसरों को भी उस ज्ञान की रोशनी देनी है, सेवा करनी है। वाह, कितना प्रैक्टिकल डायरेक्शन है। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सुने हुए ज्ञान का स्वरूप बनना है, उसका चिंतन करना है, उसे अपनी चलन में लाना है और फिर उसे सेवा में लगाना है। जी, यही सच्चा पुरुषार्थ है। जी। और इस पुरुषार्थ में शक्ति भरने के लिए आज हम श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा का वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। वाह, बाबा हमें कितना बड़ा टाइटल दे रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं, विधान के रचयिता, है ना? ये कितनी गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि इस संगम युग पर हम जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि वो सारे कल्प के लिए एक विधान बन रहा है, एक संस्कार बन रहा है। हमारी हर चलन, हमारा हर कर्म भविष्य की देवी देवता आत्माओं के लिए एक मिसाल बन रहा है, एक परंपरा बन रहा है। बिल्कुल। और जब हमें अपनी इस महान जिम्मेवारी का एहसास रहेगा, तो हमारे कर्मों में अलवेलापन यानी लापरवाही, ढीलापन, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हम हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन से, यथार्थ विधि से करेंगे।
जी। और बाबा का वायदा है कि जब हम यथार्थ विधि से कोई कर्म करते हैं तो उसमें संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, सफलता हमारे कदम चूमती है। वाह, तो जिम्मेवारी का एहसास ही सिद्धि का आधार है। बहुत गहरा वरदान है। ये हमें अपने हर सेकंड को सफल करने की प्रेरणा देता है। हमें याद दिलाता है कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। जी। और आज का स्लोगन इसी वरदान को और शक्ति दे रहा है, उसे और बल दे रहा है। अच्छा। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। बिल्कुल, ये तो हम सभी का अनुभव है। जब हम अकेले अपने संस्कारों से लड़ने की कोशिश करते हैं, देह अभिमान में आके पुरुषार्थ करते हैं, तो माया पहाड़ जैसी लगती है, बहुत शक्तिशाली लगती है और हम हार जाते हैं। लेकिन जिस क्षण हमें ये स्मृति आती है कि सर्वशक्तिमान बाप, मेरा बाबा, मेरा साथी है जी, उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, उसकी सारी शक्तियां मेरे साथ हैं, तो वही माया जो पहाड़ जैसी लग रही थी वो कागज के शेर के समान यानी पेपर टाइगर बन जाती है। उससे डरने की कोई बात ही नहीं रहती। सही कहा। जिम्मेवारी की स्मृति और सर्वशक्तिमान बाप का साथ, ये दो पंख लगाकर हम पुरुषार्थ के आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं और माया पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाप का साथ ही विजय का निश्चित आधार है। जी, और आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्ति मास के लिए एक बहुत प्यारा और गहरा इशारा भी दिया है। जी। इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, कितना सुंदर लक्ष्य बाबा ने दिया है, जीवन मुक्त स्थिति। दुनिया में लोग मृत्यु के बाद मुक्ति चाहते हैं, लेकिन बाबा हमें इस जीवन में ही सारे बंधनों से मुक्त होने की कला सिखाते हैं और इसका बहुत सहज साधन भी बाबा ने बताया है। क्या साधन बताया है? साधन है मैं और मेरा बाबा। वाह, कितना छोटा और कितना शक्तिशाली मंत्र है। हाँ। बाबा कहते हैं कि सारे बंधन इस मेरे के ही तो हैं। जी। मेरा शरीर, मेरे संबंध, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पद, मेरा शान, मेरे संस्कार, ये मेरा शब्द ही हमें बांधता है। लेकिन जैसे ही हम दिल से निश्चय से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाकी सब मेरा मेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जी। जब सब कुछ बाबा का है, तन मन धन सब बाबा को अर्पण कर दिया, तो मेरा क्या रहा? बिल्कुल, जब एक मेरा यानी मेरा बाबा में सब मेरा मेरा समा गया तो हम बंधन मुक्त हो गए। देह का बंधन, पुराने संस्कारों का बंधन, संबंधों के मोह का बंधन, पदार्थों के आकर्षण का बंधन, हर बंधन खत्म। और जब हम बंधन मुक्त हो गए तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना कितना सहज हो जाता है। जी। बाबा कहते हैं हमें यही याद रखना है कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं। ये हमारी असली स्थिति है, हमारा स्वधर्म है। तो आज प्यारे बाबा ने हमें अपनी निष्काम सेवा का आईना दिखाकर हमें भी निस्वार्थ सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे इस दुनिया के कर्म बंधन में रहते हुए भी हम निष्काम भाव से साक्षी होकर हर कर्म कर सकते हैं और उसके बंधन से मुक्त रह सकते हैं। जी। और साथ ही विनाश के कल्याणकारी दृश्य को देखकर सदा हर्षित रहने की कला सिखाई। दुनिया के भय और चिंता से मुक्त होकर आने वाले स्वर्णिम संसार की खुशी में रहने का पाठ पढ़ाया। और इस ऊंची स्थिति को पाने के लिए याद की यात्रा से अपनी आत्मा की नेचर की ओर कर सतो प्रधान बनने की बहुत सहज युक्ति भी बताई। बिल्कुल। आज की पूरी चर्चा का सार यही है कि जब हम स्वयं को एक जिम्मेवार आत्मा, एक विधान का रचयिता समझते हैं। जी, सही कहा। बाबा की हर बात हमें देह और देह की दुनिया के बंधनों से मुक्त कर आत्मा की ऊंची फरिश्ता स्थिति में स्थित करने वाली है। हम आशा करते हैं कि बाबा के इन मधुर महावाक्यों पर ये रूहानी मंथन आपके दिल को छू गया होगा और आपके पुरुषार्थ को और तीव्र करने में मदद करेगा। जी। बाबा की श्रीमत और गहरे इशारे हर रोज हम तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति। ओम शांति।